उन्होंने किसानों के लिए 3 काले कानूनों के साथ छेड़छाड़, तो वो उनका सीधा-सीधा मकसद था बीजेपी का कि हम संविधान को अपने हिसाब से बनाएँगे। 400 पार का जो नारा लेके आई थी, उनके पीछे सिर्फ उनका एक ही मकसद था कि संविधान को बदला जाए। मुझे बहुत गर्व है कि मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं और मैं भी संविधान रक्षक। आज आप देखिए जिस तरीके से एक मुहिम के तहत आपको एक जानकर आश्चर्य भी होगा और अच्छा भी महसूस होगा कि विदेश तक के लोग भी आज मैं भी संविधान रक्षक मुहिम से जुड़ रहे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी किसी कीमत पर संविधान। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज कांग्रेस की अनुसूचित जाति कमेटी ने आज जिस प्रकार से संविधान के रक्षक के लिए हमेशा से जो आवाज उठा रहे हैं, लोकसभा चुनाव से पहले एक रक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, परंतु सरकार इस बात से डिनाई करती है। कहीं ना कहीं हमारे बीच में प्रदेश के अध्यक्ष मौजूद है। क्या नाम है जी? मेरा नाम मनोज बागड़ी है जी। मनोज जी, संविधान की आप बात कर रहे हैं, संविधान को बचाने कहाँ खतरा है? संविधान से संविधान को बिल्कुल खतरा है। आरएसएस के चीफ आदरणीय मोहन भागवत जी, उनके कर्नाटका के मंत्री श्रीमान हेगड़े साहब और अपने मध्य प्रदेश के कई मंत्री, मोदी जी की पूरी कैबिनेट बार बार बोलती है कि हम संविधान को बदलेंगे। 400 पार का जब उन्होंने नारा दिया तो सब संविधान को बदलने की बात उन्होंने कही थी। खुलेआम मीडिया में, आप तो मीडिया के बड़े वरिष्ठ साथी है और आप तो सारी जानकारी रखते हैं कि वो तो बार बार उनका स्टेटमेंट रहता है कि हम संविधान को बदलेंगे। इलेक्शन के टाइम पे बड़ा उनका है, परंतु उनका कहना है कि ये आप एक जनता को गुमराह करने वाली बात कह रहे हैं। अब उनका ये बयान आने लगा, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस पर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, गुड़गांव में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। देखो, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का और जनता सारी चीजें समझ चुकी है। जब उनका जो 400 पार का जो नारा था, उनका जो 400 पार का नारा था, इसलिए जनता ने उनके 400 पार के नारे की हवा निकाली। जनता को पता था कि ये कुछ न कुछ संविधान के साथ छेड़खानी करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी की थी। 2 अप्रैल 2018 को उन्होंने संविधान के साथ छेड़छाड़ करके एट्रोसिटी एक्ट में छेड़खानी करी थी। उन्होंने किसानों के लिए 3 काले कानूनों के साथ छेड़छाड़, तो वो उनका सीधा मकसद था बीजेपी का कि हम संविधान को अपने हिसाब से बनाएंगे। जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित था, जिस संविधान लिखित है, जिस संविधान में हर नागरिक को अधिकार है, उतना ही अधिकार उपाध्याय जी को है, उतना ही अधिकार मनोज बागड़ी को है। हर आदमी को बराबर के अधिकार थे। उस अधिकारों को खत्म करने के लिए, और खासकर मैं एक दलित समाज से संबंध रखता हूँ और उस डिपार्टमेंट का अध्यक्ष, मैंने महसूस किया है ये कि बीजेपी का एजेंडा है संविधान को बदलना। आपने साथ में संविधान के साथ साथ बात की आरक्षण को खत्म करने की, यह भी आपने कांग्रेस की तरफ से आपका मुद्दा उठा, तो क्या आरक्षण खत्म कैसे होगा? बीजेपी आरक्षण खत्म कैसे होगा? कैसे करेगी बीजेपी? मैं बताता हूँ भाई साहब, आप लोग एलिगेशन लगा। हाँ, बिल्कुल आपका सही है। इन्होंने जितने भी हमारे महारत्न थे, शेल, बेल और बड़े बड़े संस्थाएं जो पुराने समय में पंडित नेहरू जी के समय में और भी प्रधानमंत्री जी जो भी आए उनके समय में जो बड़े बड़ी संस्थाएं बनी है देश की, उनको बेचने का काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट बेचने का काम कर रहे हैं, रेल बेचने का, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, उनमें सीधा आरक्षण का प्रावधान है। वो कह रहे हैं हम विश्वगुरु बना रहे हैं। और आरक्षण नहीं, विश्वगुरु तो जब बनेगा ना, जब एक हर आदमी को जीने का अधिकार होगा और खाने के लिए रोटी होंगी, जब तो विश्वगुरु बनेगा। एक आदमी के पास खाने की रोटी नहीं है, एक अपने उनके 4 मित्रों को आप अपना सब कुछ देश का दे दो तो विश्वगुरु बन जाएगा। हर गांव में भाई साहब रोटी होनी चाहिए, हर गांव में रोजगार होना चाहिए, जब तो विश्वगुरु बनेगा ना। तो मेरा तो ये मानना है कि जब तक हर हाथ को रोजगार, हर मुंह को खाना, हर पेट को खाना नहीं मिलेगा, जब तक हम विश्वगुरु नहीं। तो अब इस पर आने की आपकी आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो खास क्या आप लोगों से अपील की, वो थोड़ा बताइए। पूरे देश में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने देश में एक अभियान चलाया कि संविधान को बचाने का, और उसी को लीड किया हमारे अनुसूचित जाति विभाग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लिलोथिया जी ने, और उसको देखते हुए एक संविधान रक्षक का एक अभियान चलाया जो कि पूरे देश में चल रहा है। लगभग 4 लाख के आसपास संविधान रक्षक हम बना चुके हैं
और अब हरियाणा में भी हमने 12,000 संविधान रक्षक बना चुके हैं। आज हमें एक नया प्रोग्राम उन्होंने दिया है। नया प्रोग्राम ये है कि अब हमें हरियाणा के जितने भी गांव हैं, हर गांव में एक संविधान रक्षक महिला और एक संविधान रक्षक पुरुष हर गांव में हमने बनाना है। हर गांव में बना के, और उनकी संविधान रक्षकों की ड्यूटी है कि हर गांव के जो दलित है, पिछड़े है, वंचित है, शोषित है, उनको सबको समझाने का काम वो करेंगे कि संविधान को बचाने की जिम्मेवारी वैसे तो 36 बिरादरी की है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी हम लोगों की है, क्योंकि जैसे आपने कहा अभी आरक्षण को कैसे खत्म करेंगे, वो बचाने की जिम्मेवारी इसलिए है कि बीजेपी आने वाले समय में, हरियाणा में अगर बीजेपी फिर आती है या सेंटर में आ गई है, तो वो फिर हमारे आज, क्योंकि अभी इन्होंने रोजगार एक नया कौशल रोजगार एक हरियाणा में इन्होंने कहा, उस कौशल रोजगार में कोई भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं? अगर आप डायरेक्ट आप नौकरी लगा, उनका कहना है कि जो संविधान के तहत आरक्षण की जो मांग थी वो 10 वर्ष के लिए, अब उसको उसमें इम्प्लीमेंट होने चाहिए। नहीं, वो चाहते हैं खत्म नहीं हो, उसमें इम्प्लीमेंट बिल्कुल इम्प्लीमेंट होने चाहिए। लेकिन जिसको अधिकार, जिसको जो आदमी, संविधान का मतलब क्या है कि आरक्षण का मतलब क्या है? सबको बराबर का अधिकार, समानता। जब एक परिवार, एक समाज आपके बराबर ही नहीं आया है, तो उसके आरक्षण को कैसे छीन लोगे आप? अनुराग ठाकुर संसद के अंदर कहते हैं कि आप बताइए कि संविधान के अंदर कितने पेज हैं, तो वहां पर कांग्रेस के नेता संसद के अंदर बता नहीं पाते हैं। वो कहते हैं कि आप संविधान की कॉपी लेके और लहराते घूमते फिर रहे हो, आपको पता नहीं है कि संविधान के पेज के इस टिप्पणी को कैसे देखते हैं? अरे, मैं इस टिप्पणी को ऐसे देखता हूँ, अनुराग ठाकुर जी बहुत सीनियर है, बहुत सम्मानित है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, जो, और वो ऐसी पार्टी से संबंध रखते हैं जो उनकी पार्टी बाबा साहब के संविधान को जलाने की बात करती है, जो भारत के झंडे को नहीं लगाते अपने आरएसएस के लोग। तो वो अनुराग ठाकुर जी क्या बात करेंगे राहुल गांधी जी से? तो कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है। और हमारे दलित, राहुल गांधी को पता नहीं था कि 251 पेज होते हैं? भाई साहब, सबको पता था 251 या जो इतने भी पेज होते हैं सबको, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने संविधान को बचाया है। अगर मैं आज हूं तो हमें अधिकार जो मिला है, आज संविधान की वजह से हमें अधिकार मिला है। ये आज उपाध्याय जी, हम आज कुर्सी पे बैठे तो बाबा साहब के संविधान की वजह से हम कुर्सी पे बैठे। तो आपकी जो रक्षक गांव-गांव एक व्यक्ति आप नियुक्त करेंगे, तो उसको कैसे देख रहे हैं कि वास्तव में वो लोग उस पर काम करेंगे, उनके पीछे टीम बनाई जाएगी, फिर वो किसको जाके वो मैसेज देंगे कि ये गांव की समस्या है, यहाँ पर ये हमारे दलित भाइयों के साथ में, हमारे पिछड़े लोगों के साथ में ये मैंने वही बताया ना, एससी डिपार्टमेंट अब जो हमने 12,000 जो बना दिए वो तो बना दिए, अब हम गाँव के लेवल पे काम शुरू करेंगे। अब हर गांव में, सपोज करो गुड़गांव हमारा, जैसे कि गुड़गांव पार्लियामेंट है, गुड़गांव पार्लियामेंट का हमारा जो संविधान जो रक्षक का जो अभियान की इंचार्ज है, वो सुनीता वर्मा को हमने बनाया है। और उसकी ड्यूटी ये बनती है कि गुड़गांव पार्लियामेंट के अंदर कितने गांव हैं, कितने वार्ड हैं, कि वो हर गांव के अंदर, हर वार्ड के अंदर एक महिला और एक पुरुष की अपनी टीम के साथ, हमने उनको एक टीम भी दी है पूरे एससी डिपार्टमेंट की। हमारा प्रदेश में भी संगठन है, हमारा जिलों में भी संगठन है, वो अपनी टीम के साथ हर गांव में, हर वार्ड में नियुक्ति करेगी, एक अपना महिला की, एक पुरुष की। तो ऐसे ही हमारे 10 की 10 लोकसभा में हमने 10 के 10 इंचार्ज बनाए हैं। जैसे कि रोहतक में डॉक्टर महेश है, हमारा हिसार में अजय वाल्मीकि है, कुरुक्षेत्र में हमारे डॉक्टर जीत सिंह है, और हमारे फरीदाबाद में जितेंद्र चंदेलिया है, हमारे सिरसा में कमरजीत कौर है, अंबाला में विक्की चौहान है। तो अलग अलग हमने 10 के 10 इंचार्ज, उसके साथ साथ एआईसीसी की तरफ से हमें डिस्ट्रिक्ट के संविधान कोऑर्डिनेटर भी मिले हुए हैं कि जितना सीरियस कांग्रेस है संविधान पे लेके, संविधान को बचाने का, इतना सीरियस बीजेपी नहीं है। ठीक, हमारे साथ में बागड़ी जी मौजूद थे, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि अब हमने संविधान को बचाने के लिए हर गांव में एक जिले स्तर पर हर व्यक्ति को नियुक्त करेंगे, टीम बनाएंगे। जो गरीब लोगों की आवाज़ है, संविधान के साथ जो छेड़खानी की जा रही है या की जाएगी, उस पर हम होने नहीं देंगे। मजबूती के साथ हम पिछड़े लोगों के साथ और आरक्षण की
लिए खड़े रहेंगे, जिससे कि भाजपा सरकार को ये आईना दिखाना चाहते हैं कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था और वही रहेगा और वही। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हमारे बीच में सुनीता जी मौजूद हैं। सुनीता काफी लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी के अंदर है और साथ में कांग्रेस पार्टी की कई जिम्मेदारियों के साथ साथ समाज सेवी भी है। सुनीता जी, कैसे देख रहे हैं कि आज आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है गुड़गांव की, जो कि एक संविधान रक्षक के रूप में, जिसमें आप कई रक्षक अपने नीचे बनाएंगे, एक टीम बनाई जाएगी, तो इसमें क्या उनको मैसेज दिया जाएगा, कैसे बनाएंगे, उससे लाभ क्या होगा? सबसे पहले तो आपको नमस्कार, सभी साथी देख रहे हैं उन सबको नमस्कार। आपका धन्यवाद जो मुझे बात रखने का मौका दिया। देखिए, हमारी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो हमेशा से लोकतंत्र की और संविधान की बात करती है और सभी वर्गों को साथ लेके चलती है, सभी धर्मों की बात करती है। आज जो हमारे बीच में राजेश लिलोटिया जी आए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐसे डिपार्टमेंट के, वो यहाँ जो आए हैं संविधान रक्षक को बनाने आए हैं। संविधान रक्षक वो जो ये पार्टी है बीजेपी सरकार, वो हमारे संविधान को खत्म करने पे तुली हुई है। आपने भी देखा होगा कि अभी लोकसभा चुनाव हाल ही में हुए, वो 400 पार का नारा लेके आई थी। वो 400 पार का जो नारा लेके आई थी, उनके पीछे सिर्फ उनका एक ही मकसद था कि संविधान को बदला जाए। लेकिन वो लोग ये भूल चुके थे कि आज भी भारत देश में आज भी संविधान को कह नहीं रहे हम संविधान बदल रहे हैं, कुछ नेताओं ने कहा नहीं। और सामने आपने देखी होगी सभी सांसद जितने भी थे उनके थे, वो सभी मीडिया में आके कह रहे थे बोले हम 400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं ताकि हम संविधान में संशोधन कर सके। वो संशोधन करने नहीं आए थे। संविधान संशोधन नहीं होना चाहिए, नहीं संशोधन होना चाहिए, लेकिन उस संविधान जो बाबा साहब जो द्वारा लिखे गए थे, उस संविधान में क्या कमी है जो जिसमें सबको समानता का अधिकार दिया, सभी वर्गों को एक बराबरी का अधिकार दिया, समानता का अधिकार, उसमें क्या दिक्कत है? और कई बार आ भी जाती है कोई तो सभी वर्गों को जनमत का साथ लेकर फिर वो करा जाता है, एक तरफा तानाशाह की तरफ वो नहीं दिया जाता। और आज जो मुझे जिम्मेदारी मिली है गुड़गांव जिले में संविधान रक्षक बनाने की, कि कहा गया कि प्रत्येक गांव में एक महिला और एक पुरुष को संविधान को रक्षक को बना जाए। और मैं भी मानती हूँ कि ये जो मुहिम पार्टी ने चलाई है बहुत अच्छी मुहिम है। और गांव में एक मतलब संविधान रक्षक को बनने के लिए हर मतदाता, हर लोग मतलब आतुर है बनने के लिए संविधान रक्षक को। और आप देखिएगा आज की बात करें तो आज हरियाणा में 12,000 संविधान रक्षक बन चुके हैं और हमारा और भी ऊपर ले जाने का टारगेट है। और हमारे टारगेट हमारा 12,000 बन चुके हैं, हम 7 लाख तक ले जाएंगे इसको। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे बीच पंकज डाबर मौजूद हैं। पंकज जी, आज संविधान रक्षक की बात की जा रही है, जहां पर संविधान खत्म करने की कुछ नेताओं के स्पीच आए थे, कुछ आरक्षण की बात आई, तो कैसे देख रहे हैं कि आप 12,000 आप लोगों ने नियुक्त कर दिए हो, 7 लाख का आपके सामने टारगेट है, यहाँ पर सुनीता को बनाया गया है, उनको जिम्मेदारी दी गई है, आप भी उसमें इन्वॉल्व है, कैसे देख रहे हैं कि सारी चीजें कि अब संविधान रक्षक क्या वास्तव में संविधान बचाएगा या फिर ये एक चुनावी स्टैंड है? देखिए, जिस तरीके से मोदी सरकार ने संविधान को बदलने की एक साजिश रची, आज बेनकाब हो चुका है। जनता सच जान चुकी है, जनता के सामने आ चुका है। जिस तरीके से आप देखिए, आज 36 बिरादरी एकजुट होकर सभी संविधान की रक्षा कर रहे। मुझे बहुत गर्व है कि मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं और मैं भी संविधान रक्षक। आज आप देखिए, जिस तरीके से एक मुहिम के तहत आपको एक जानकर आश्चर्य भी होगा और अच्छा भी महसूस होगा कि विदेश तक के लोग भी आज मैं भी संविधान रक्षक मुहिम से जुड़ रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी किसी कीमत पर संविधान पर आंच नहीं आने देगी। आपने कहा कि मैं भी संविधान रक्षक हूं, फिर ये अनुसूचित जाति को ही इसका क्यों सौंपा गया, जबकि जरूरत यह है कि भाई सभी संविधान रक्षक बनने चाहिए? देखिए, सभी है। मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है और 36 बिरादरी आज मिलकर संविधान की रक्षा करने का काम करेगी। इस गूंगी बहरी सरकार से आज जो ये साजिश रचने वाली सरकार है, झूठे वादों वाली सरकार है, कहा गए वो वादे अब के बार 400 पर पार, क्या रहा उन झूठे वादों का? तो आप समझिए, इस संविधान को किसी कीमत पर छेड़छाड़ नहीं करने दिया जाएगा और ना ही बदलने दिया जाएगा। 36 बिरादरी आज संविधान की रक्षा के लिए तत्पर है।